नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंत और स्वागत है आपका राइड विद आर्वो पर। आज का दिन हम सब के लिए बहुत खास है। आज हम दिरांग से तवांग की तरफ निकल रहे हैं। सिर्फ 140 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन हिमालय में डिस्टेंस किलोमीटर से नहीं, वक्त और मौसम से नापते हैं। आज हमें पार करना है सेला पास और फिर पहुंचना है हमारे इस सफ़र की मंजिल तक, तवांग। रास्ते बहुत खूबसूरत हैं। जितनी भी BRO वालों की तारीफ़ की जाए उतना कम है। पहाड़ों के बीच से निकलते हुए ये रास्ते सिर्फ मोटरसाइकिल पर एंजॉय करने के लिए नहीं बने हैं, नज़ारों को महसूस करने के लिए भी। आँखों को और दिल को जो सुकून मिलता है इन रास्तों पे, उनको बयां करना बहुत मुश्किल है। चलिए देखते हैं इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो, वेयर द माउंटेन्स मीट द स्काई, तवांग। दिरांग को लोग अक्सर सिर्फ एक नाइट हॉल्ट समझते हैं, लेकिन ये उससे कई ज़्यादा है। दिरांग में कुछ जगहें हमने देखी और कुछ शोज़ भी देखे, जिसमें मोनपा कल्चर का जो होता है डांस, याक डांस है और ड्रैगन डांस, ये सब हम देखने गए थे। काफ़ी डिफरेंट है, बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक। अच्छा लगा ये सब देख के। कुछ अलग देखने का एक मज़ा ज़रूर है। समझ में तो बहुत कुछ नहीं आया, लेकिन देखने में बड़ा मज़ा आया। ड्रैगन डांस और याक डांस और जो उनका मोनपा कल्चर में जो एक डांस होता है, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी रिदमिक है। और क्राउड में से, हम में से बीच में एक लेडी गई थी डांस करने के लिए। मैं वीडियो नहीं ले पाया उसका, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। हिम्मत थोड़ी होती तो खुद भी जाता, मैं भी डांस करता। एक और ख़ासियत है दिरांग की, ये कभी आसाम और तिब्बत के बीच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यापारिक पड़ाव हुआ करता था। यहीं से व्यापारी नमक, ऊन, चाय और कई ज़रूरी सामान लेकर हिमालय के पार जाया करते थे। आज हम मोटरसाइकिल्स पर इसी ऐतिहासिक रूट पर सफ़र कर रहे हैं। दिरांग की शांत वादियाँ धीरे धीरे पीछे छूट रही हैं और सामने हिमालय का असली रूप नज़र आना शुरू हो गया है। ये रास्ते बहुत ही खूबसूरत और वेल मेंटेन्ड हैं। इन पर मोटरसाइकिल चलाने में बहुत मज़ा आता है। दोनों तरफ पहाड़, बीच में हरियाली और उसके बीच में ये शानदार रास्ते। मैं और मेरे साथी इन रास्तों को खूब एंजॉय कर रहे थे। कभी रुककर फ़ोटोज़ भी खींच लेते थे। सच कहूँ तो मुझे मेरे शूट किए हुए वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड लगे, क्योंकि जो नज़ारा हम सब देख रहे थे, मेरे कैमरा ने उसका 25% भी कैद नहीं किया। जो आप वीडियो में देख रहे हैं, उससे कई ज़्यादा खूबसूरत हैं ये रास्ते। इन रास्तों को देखकर तो मुझे एक गाना याद आने लगा, जो शायद मैं उस समय बहुत गा भी रहा था। पेश है आपके लिए वो गाना, उसका एक छोटा सा एक भाग। बैठे बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले, तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले,
आओ तेरा मेरा ना हो किसी से वास्ता, आओ मिलो चले जाना कहाँ ना हो पता, हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं हवा ठंडी होती जा रही है, पेड़ कम होते जा रहे हैं और पहाड़ और भी ज़्यादा कठोर नज़र आने लगे हैं। इसी रूट को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन साल भर खुला रखने की कोशिश करता है। सोचिए इतनी ऊंचाई पर रोड बनाना और उसकी देखभाल करना कितना मुश्किल काम होगा। काफ़ी सारे जगहों पर हमने बीआरओ वालों को काम करते हुए देखा और न जाने कितनी बार उनको वेव किया और धन्यवाद किया। बीआरओ की मेहनत ही है जो हमें इतने अच्छे रास्तों को एंजॉय करने का मौका दे रहा है। हम सिला पास के नज़दीक पहुंच रहे थे और पहाड़ चढ़ते चढ़ते ठंड का एहसास होने लगा। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। मेरी Insta360 कैमरा के लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने प्रोटेक्टर्स लगाए थे। उनमें से आगे के लेंस के प्रोटेक्टर्स में फॉग जम गया, जो मुझे एडिटिंग के वक्त ही पता चला। वीडियोस थोड़े धुंधले ज़रूर हुए मगर फिर भी मुझे अच्छे लगे। शायद इसलिए क्योंकि वीडियोस को देखते वक्त मेरे दिल और दिमाग में जो फोटोग्राफिक मेमोरी स्टोर्ड हैं वो मेरे नज़र के सामने आने लग गए।
और दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं सेला पास, समुद्र तल से लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर। ये सिर्फ एक माउंटेन पास नहीं है, ये भारत के सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक रूट्स में से एक है। 1962 के इंडो चाइना युद्ध के दौरान इसी इलाके ने कई वीर जवानों की कहानियां देखी हैं। सेला पास का नाम भी एक मोनपा लड़की सेला के नाम पर पड़ा, जिनकी कहानी आज भी यहाँ के लोग बड़े सम्मान से सुनाते हैं। कहानी कुछ इस तरह है। 1962 के इंडो चाइना युद्ध के दौरान यहाँ राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने अद्भुत साहस दिखाया। स्थानीय कहानियों के अनुसार एक मोनपा लड़की सेला उन तक चुपके से खाना, पानी और गोलियां पहुंचाती थी। जब उन्हें जसवंत सिंह की शहादत की खबर मिली तो कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जान दे दी। उनकी याद में इस पहाड़ी का नाम सेला पास रखा गया। चाहे इस कहानी के हर पहलू का ऐतिहासिक प्रमाण ना हो, लेकिन ये आज भी यहाँ के लोगों के लिए साहस, बलिदान और देशभक्ति की एक अमर कहानी है। यहाँ की खामोशी, हवा की आवाज़ और दूर तक फैली बर्फ़, इन सबको कैमरा कभी पूरी तरह कैप्चर नहीं कर सकता। ये एक ऐसी जगह है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और इसी के साथ हमारी तवांग एक्सपीडिशन यहाँ पूरी होती है। कोझिकोड से लेकर तवांग तक का ये सफ़र सिर्फ हज़ारों किलोमीटर की राइडिंग नहीं थी। ये नई यादें बनाने का सफ़र था, नए रास्ते देखने का सफ़र था, अपनी सीमाओं को पहचानने का सफ़र था। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई और हर शाम एक नई याद देकर गई। मोटरसाइकिल हमें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाती, वो हमें एक बेहतर इंसान बनाकर वापस लाती है। अगर आपने इस पूरी सीरीज़ में हमारा साथ दिया है तो दिल से शुक्रिया। आपके सपोर्ट के बिना राइड विद आर्वो का ये सफ़र अधूरा होता। मिलते हैं एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए मैं हूँ जयंत और आप हैं राइड विद आर्वो पर। राइड सेफ।